कौम को इस वक्त इन चैलेंजेस से निकालने के लिए तब्दीली की ज़रूरत है और हकीकी तब्दीली की ज़रूरत है और इमरान खान से निजात की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए हमारा JUIF का और अपोजिशन जमातों का इत्तफाक राय है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब हमारे कायद नवाज शरीफ साहब को भी पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है उसकी कार्रवाई से बाखबर करेंगे और जो हमारे कायद नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी फैसला होगा। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर आजादी मार्च की तारीख का तयन न हो सका। मौलाना फजलुर रहमान से नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। एहसन इकबाल कहते हैं इस्लामाबाद लॉकडाउन में शिरकत का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। हुकूमत को कड़ी तनकीद का भी निशाना बनाया। बोले वजीर आजम का मकसद ऑपोजिशन को जेलों में डालना है। मुल्क का असल मसला नाअहल हुक्मरान है। आए रोज काबीना में तब्दीलियां की जा रही हैं। हुक्मरान कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हवाई बातों से मुल्क नहीं चल सकता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तमाम अपोजिशन जमातें इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर चुकी हैं। हम एक दूसरे से राब्ते में हैं और मुशावरत कर रहे हैं। हम एक नाअहल और नाजायज हुकूमत के खिलाफ मैदान में हैं। पाकिस्तान के अंदर चोरों की मजलिस हो रही है। अब्बू बचाओ मुहिम सामने लाएगा तो कोई अपनी करप्शन बचाएगा। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का कहना है फजलुर रहमान को इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद याद आता है। नवाज शरीफ पर्चे देखकर तकरीर करते थे। जरदारी सियाही सौदा करते थे। इस हुकूमत को मैं समझता हूँ कि जितनी जल्द भी फारिग किया जाए वो इस मुल्क और कौम के साथ जो है वो बेहतरी होगी कि ये जितना ज़्यादा अरसा रहेंगे उतना ही मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँचाएंगे। सियासी इंतकाम से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर आना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ जेल से आजादी मार्च की कयादत करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया इमरान हुकूमत अब ऑपोजिशन से मुल्क तबाह करने का NRO मांग रही है। MQM घिनौना खेल खेल रही है। सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं MQM की जानिब से कौमी असम्बली में आइन में तरमीम का बिल पेश। तरमीम सिर्फ सिंध के खिलाफ नहीं छोटे सूबों के खिलाफ भी साजिश है। अंग्रेजों के तालीमी निजाम ने मुआशरे में तबकात पैदा किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में दीनी मदारिस के तलबा की तकरीब तकसीम नमाज से खिताब। कहा मुसलमानों ने इल्म से तरक्की की, तलवार से नहीं। दीनी तलबा को जदीद तलीम से भी आरास्ता किया जाएगा। तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने मुश्तरका TV चैनल चलाने का फैसला किया है। अंग्रेजी चैनल का मकसद मुसलमानों का मकसद सामने लाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक भी मुलाकात में मौजूद। बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चूनिया में 4 बच्चों के साथ ज्यादती करके कत्ल करने का केस। अदालत ने मुलजिम सुहेल का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। DNA मैच होने पर गिरफ्तार किया गया था। सानिया चूनिया में मुलजिमान की गिरफ्तारी में DPO कसूर की बेहतरीन हिकमत अमली। पुलिस ने मुलजिम ट्रेस करने के लिए वर्दियां उतारी और अंडर कवर काम किया। किसी ने पापड़, पकोड़े, समोसे, चिप्स फरोख्त किए तो किसी ने फल और कुल्फियां फरोख्त की। हुकूमत ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आलमी बरादरी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिरदौस आशिका आवान कहती हैं ज़लज़ला मुतासरीन की मुकम्मल फहरिस्तें मुरतब कर रहे हैं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन में किरदार काबिल तहसीन है।
हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत सिलसिले में चौंबाक अफराद के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए देगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल का तकरीब से खिताब, कहा मुतासरीन ज़लज़ले की मुकम्मल बहाली तक कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। मुतासरा इलाके में मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे किए गए। मुश्किल घड़ी में ज़लज़ला मुतासरीन के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के लोग भी ज़लज़ला मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दौरा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जख्मियों की आयादत की। पीडिया से गुफ्तगू में कहा, मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया क्या? मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। LOC पर इश्तिहाल अंगेजी, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय अफवाज LOC पर मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। फायरिंग से 50 साला खातून शहीद, 3 शहरी जख्मी। भारत जंग बंदी मुआहदे की पासदारी करे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला न थम सका, 59वें रोज भी कर्फ्यू। गंदरबाल में भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले नौजवान सुपुर्द खाक। कश्मीरियों का एहतजाज, काबिज फौज ने आंसू गैस के शेल्स और पैलेट गन के छर्रे बरसा दिए। मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी। बंगाल में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन फैलाया जाएगा। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की मुसलमानों के खिलाफ तासुब सामने आ गया। कहते हैं रियासत बंगाल से कोई भी हिंदू, सिख या जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाला बेदखल नहीं किया जाएगा। मुसलमानों का किसी किस्म का तस्करा नहीं किया। नवाज शरीफ के नामों पर बनाए गए अस्पतालों, तालीमी इदारों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते गए और जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी ने दरख्वास्त पर समाअत की। हरिपुर में तालिबात के लिए पर्दा नोटिफिकेशन मंसूख करने पर हाई कोर्ट में रिट दायर। इब्तदाई समाअत के लिए 16 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हरिपुर ने स्कूलों की तालिबात को बुर्का अबाया करने का हुक्म दिया था। निम्रता केस की जुडिशल इंक्वायरी शुरू। सेशन जज इकबाल अहमद की अदालत में गवाहों के बयान कलमबंद। निम्रता के वालिद और भाई बयान कलमबंद कराने नहीं पहुंचे। अदालती तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मुकदमा दर्ज करने का फैसला। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक, अफगान तालिबान का आला सतह वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान अफगान तालिबान की तस्दीक, सराय का कहना है मुल्ला ब्रदर वफ्द में शामिल तालिबान रहनुमा बाद में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुज़ाकरात मुतवक्के। मुल्क में आज से मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम दाखिल होगा। मालाकंड और हजारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। तमाम इस्लाह को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की इंतजाम करने की हिदायत। 4 और 5 अक्टूबर को बारिशें होंगी। कराची में आइंदा चंद रोज समुद्री हवाओं का राज रहेगा। भारत में तूफानी बारिशों के सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में तबाहकुन सैलाब ने 157 अफराद की जान ले ली। मुतअद्दिद जख्मी। दिल्ली में बारिशों के 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली कोरिया का दरमियानी रेंज का एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल शुमाली कोरिया से बहिरा जापान की तरफ फायर किए गए। मिसाइल तजुर्बे पर जापानी वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के 35 मिलियन पाउंड पर पाकिस्तान का दावा मुस्तरद। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के बैंक अकाउंट में जमा कराई गई रकम पर दावा किया था। लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दावा रद्द कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक फैसले के तमाम पहलुओं का जायजा लेने का लाहे अमल तय किया जाएगा।